ऐसी कौन सी किताब है जो आप बार 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 पढ़ सकते हैं? आप लोगों के बहुत सारे तो मैसेजेस किताबों के बारे में नहीं आए, क्योंकि मसला है हमारी नेशन के साथ, हम जो है ना किताबों से इतनी मोहब्बत नहीं करते। और कल के टॉपिक पे हमने कहा था हम अपने आप से भी इतनी मोहब्बत नहीं करते, हम अपना भी इतना ख्याल नहीं करते, तो किताबों से हम क्या मोहब्बत करेंगे। लेकिन जो कौमें किताबों से मोहब्बत करती हैं और समझती हैं इनकी अहमियत को, वही कौमें जो है इल्म दोस्त कौमें आगे तरक्की करती हैं। और इसी के असल में टॉपिक रखने का एक मकसद ये भी था कि जो हमारे गेस्ट हैं आज के, जो स्टूडियो पे आ चुके हैं, उनसे हमें बातें करनी थी। और उनका ताल्लुक जो है वो किताबों की दुनिया से है, पब्लिशिंग से है। सो आइए मिलते हैं डॉक्टर साद बिन अजीज से। ओके साद साहब, पहले तो थैंक यू सो मच, आप आए। जो वेलकम जी। हाँ जी, बड़ा तैयार होकर भी आए। नहीं, आपको पता है ना ये you, रेडियो शो है, आपको तो तैयार जी। लेकिन लग रहा है कि वो टीवी शो में है, लेकिन अच्छी बात है, तैयार है। आई लाइक तैयार पीपल। ओके, थैंक यू। क्योंकि रेडियो पे वी गेट अवे बाय नॉट फोकसिंग सो मच ऑन लुक्स। लेकिन खैर, अच्छा डॉक्टर साद, आपका ताल्लुक जो है वो पब्लिशिंग से है, आप एक स्कूल भी रन करते हैं। हम उस बारे में भी आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी ये जिंदगी की कहानी कैसे शुरू होगी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आप जो है, आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की? क्या हमेशा से यही काम करना चाहते थे? विसमिया, मेरी पढ़ाई तो सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल कराची की है एंड आई डिड माई ए लेवल्स बैक इन 2006। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ रुझान था, बट वो हो नहीं सका। सो आई शिफ्टेड टू माई बिजनेस। बेसिकली ये हमारा फैमिली बिजनेस है एंड हमारे स्कूल्स हैं और हमारी पब्लिशिंग कंपनी है। हम सिंध गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी काम करते हैं। बच्चों की निसाबी किताबें और बच्चों के ज़ेरे इस्तेमाल कॉपीज़ हम सप्लाई करते हैं ऑल ओवर सिंध। आई जॉइंड माई दिस कंपनी बैक इन 2009 और PhD की तरफ, एजुकेशन की तरफ हमेशा से एक अट्रैक्शन थी, आना हुआ। Recently I got done with it. So मेरा जो पैशन है basically that's trying to create good books for the students, research oriented, और टीचर ट्रेनिंग्स एंड पेरेंटल अवेयरनेस सेशंस। इस पे हमारा ज्यादा फोकस होता है। यस, ऑलराइट। अच्छा जी, आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो आपने यू आर डन विद योर PhD। कहाँ से किया आपने PhD? जी, ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस एंड सोशल साइंसेज है, with association with the Quality Assurance and Pre-Tartary Association. Okay. It's from Europe, yeah. Right. तो you did PhD और उसके बाद आपने जो है ना अपनी सारी जिंदगी एजुकेशन को वक्फ कर दी। Is it like was it your family business? Yes, we have been operational since 1965. Okay, तो आपके फादर ने स्टार्ट किया था ये काम? नहीं, स्कूल्स मेरी दादी ने स्टार्ट किया था। बेसिकली पाकिस्तान मॉन्टेसरी एसोसिएशन, वी वर वन ऑफ द फाउंडिंग पायनियर्स। माशाल्लाह, वंडरफुल। जी। और जो पब्लिशिंग है, वी हैव बीन डूइंग इट सिंस न्यू दिल्ली। जब पाकिस्तान इंडिया एक थे 1940 से हम ये काम कर रहे हैं। ये दादा ने शुरू किया था। तो माशाल्लाह दादा दादी आपके बड़े क्वालिफाइड और पढ़े लिखे लोग थे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखा इस फैमिली में आता है। और मैं आज अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र करी थी कि जहाँ पे खवातीन इल्म को बहुत अहमियत देती हैं, पढ़ने लिखने को अहमियत देती हैं, पूरा खानदान जो है वो आगे जाता है। इसलिए एजुकेशन फॉर फीमेल्स, एजुकेशन फॉर वुमेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ ये नहीं कि आप पढ़ाई के बाद उनकी शादी हो जाए तो फिर वो उनका काम रुक जाएगा। पढ़ाई अगर वो कर लेती हैं तो अच्छी बीवी, अच्छी माएँ भी बनती हैं, एंड देन दे कैन आल्सो वर्क। मैं आपको बताऊं, दादी ने शुरू ही शादी के बाद किया। अच्छा, बिफोर मैरिज शी वाज जस्ट टीचर एंड आफ्टर दैट शी स्टार्टेड हर ओन स्कूल। सो यस, यू आर राइट। और आई थिंक आपके दादा की भी काफी इसमें, उनको भी उनके लिए भी जरा एप्रिसिएशन होनी चाहिए। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मेरे लिए पराठे बनाओ, यू नो, #@of आबिद अमीर साहब। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा बहुत पढ़ लिया है मगर आपने अच्छे पराठे बनाने। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम परस्यू करो, तुम आगे बढ़ो। तो हर कामयाब औरत के पीछे भी मर्द का हाथ होता है। ऐसा नहीं है कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का। थैंक यू। राइट, So I think that's very inspiring. तो उसके बाद फिर आप ही ने आगे, उसके बाद आपके फादर ने क्या किया? बेसिकली हमारा काम था समीहा उर्दू अदब के अंदर। जो हमारी कंपनी का नाम है, स्टिल वी हैव द सेम नेम, इट इज द पेरेंट नेम, उर्दू अकेडमी सिंध।
ओके तो उस जमाने में चूंकि उर्दू अदब का एक उरूज था एंड एवरीबडी वाज इनटू उर्दू लिटरेचर, Okay. सो वी स्टार्टेड ऑफ विद दैट ओनली. फिर टाइम्स चेंज्ड और इस वक्त अनफॉर्चुनेटली उर्दू अदब का शदीद जवाल है. हम अपनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसकी रीडरशिप बहुत कम हो गई है. तो जैसे रीडरशिप कम ही है, Yes, फॉर बुक्स yes. ओवरऑल. लोग नहीं ज्यादा पढ़ते, बल्कि लोग कोई भी एक ऐसी चीज नहीं करना चाहते जो टाइम कंज्यूमिंग हो. अच्छा, यहाँ मैं आपसे डिसएग्री करूंगा मिस समिया. मैं आपको बताऊं क्यों. देखिए, हमने इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुक फेयर है जो हर साल एक्सपो सेंटर में होता है, कराची इंटरनेशनल बुक फेयर के नाम से. कब है ये? एवरी दिसंबर. एवरी दिसंबर. यस. ये 20 साल से हो रहा है. इसके 3 हॉल्स टोटली बुक्ड होते हैं. ये हम ही मैनेज करते हैं. ये मेरे फादर का ब्रेन चाइल्ड है. बताने का मकसद ये है कि 1 मिलियन अप्रॉक्स 5 डेज के अंदर फुटफॉल होता है. और वो विंडो शॉपिंग नहीं है. हमारे जितने बुक सेलर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, हमें फीडबैक ये आता है कि द सेल्स वर आउटस्टैंडिंग. और यंग मदर्स खास तौर पे दे आर वेरी मच इनटू प्रमोटिंग रीडिंग फॉर देयर किड्स, विच इज वेरी गुड. ये बड़ी एक अच्छी बात है. और दोनों हाथों में लोगों के थैले होते हैं, उसमें बुक्स होती हैं, मैसिव परचेजिंग होती है. तो कम से कम रीडिंग कराची की हद तक तो बहुत अच्छी है. बट यस, अगर आप ओवर पूरी पॉपुलेशन देखेंगी सिंध की, तो ऑब्वियसली वो तो फिर कच्चे इलाके हैं, एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है. वहां पे तो आप ये कह सकती हैं. नहीं, मैं वैसे भी कह सकती हूँ, इसलिए क्योंकि देखिए, इफ योर चिल्ड्रन आर स्कूल गोइंग और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आगे बढ़े पढ़े, तो दैट ऑफ कोर्स पेरेंट्स वुड लाइक टू गेट बुक्स फॉर देम. जो अवेयर पेरेंट्स हैं वो जरूर चाहेंगे कि वो बुक्स लाएं और पढ़ाएं और घर में किताबों वाला माहौल कायम करें. बट इन जनरल आप जब बाहर ट्रैवल करते हैं, आपने किया होगा आई एम श्योर, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे आमतौर पे लोग मेट्रोज में, ट्रेन्स में, बसेस में they're Yes. reading. Even एक दफा मैं नोटिस करी थी, I was flying and I saw this Japanese guy that he was the only person with the book. And I get very intrigued, you know, when people are reading, I make it a point to go up to them and ask them कि आप क्या पढ़ रहे हैं, because I'm into books. So he was like, वो एक जापानीज बंदा था, वो किताब पढ़ा था, of course वो जापानीज में थी, तो मैं नहीं पढ़ पाई. तो मुझे अफसोस इस बात का हो रहा था कि पूरे जहाज में he is like the only Japanese person. वो किसी I don't know टोयोटा सुजुकी में कहीं काम कर रहा था और वो उनके पास ही किताब थी. सो ओवरऑल एज अ नेशन हम इतना नहीं पढ़ते, जब भी ऑथर्स, राइटर्स इतना स्ट्रगल करते हैं. Oh yes. यहाँ I will agree with you because being a publisher, I know ऑथरशिप तो हमारी यहाँ है ही नहीं. ऑथरशिप नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पैसों के लिए नहीं होती. कि आप इसलिए किताब नहीं लिखते कि आप पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसे मिलने चाहिए. पैसा एक बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है और मोटिवेशन भी है आपका. Yes. ओके जी. और आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं. वसी अहमद सिद्दीकी और सद्दाम हुसैन, मंजूर हुसैन मलिक, आबिद अमीर साहब, वो हम जरूर शामिल करेंगे. आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए, हमें मैसेज कीजिए. डॉक्टर साबिर अजीज हमारे साथ मौजूद है और बड़ी बड़ी खिदमात हैं इनकी एजुकेशन में और किताबों में, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है. तो हम मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. आप लोग मुझे मैसेज करें आरजे समिया की फेसबुक पेज पे या @RJ Samia इंस्टाग्राम पे. जी, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और बड़ी मजेदार बातें हो रही हैं. मैं तो बातों में ही खो गई हूँ क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं आज, उनका ताल्लुक किताबों से है. और आपके लिए सवाल है डॉक्टर साहब कि वो पूछ रहे हैं वसी अहमद सिद्दीकी, जो बहुत ही किताब दोस्त किस्म के इंसान है, किताब दोस्त इंसान है, और मैं अपनी उर्दू उससे सही करवा रही होती हूँ. वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब, आपका PhD में रिसर्च का टॉपिक क्या था? वसीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अप्रोच किया. मेरा जो PhD था, इसमें रिसर्च का टॉपिक पाकिस्तानी स्कूल्स थे और पोस्ट कोविड इम्पैक्ट था कि पाकिस्तानी स्कूल्स की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विद स्पेसिफिक फोकस अपॉन टीचिंग, उस पे क्या इम्पैक्ट आया पोस्ट कोविड. ओके. तो क्या आपकी फाइंडिंग थी वैसे उसमें? मेरी फाइंडिंग ये थी कि दुनिया के बरक्स, क्योंकि दुनिया में तो बहुत बड़ा फर्क आया. हमारे यहाँ पे वी हैड 2 एक्सट्रीम्स. एक एक्सट्रीम ये थी कि उस पे मैसिव डिफरेंस आया. दोज वर द एलीट स्कूल्स पाकिस्तान के, जहाँ पे सब ऑनलाइन हो गया, एकदम से सारी चीजें ट्रांसफर हो गई. और जो हमारे मास स्कूल्स हैं,
बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, उनमें कोई फर्क नहीं आया. वो रादर उसमें से बहुत सारे बंद हो गए, क्योंकि उसका रीज़न था. ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे वो इलाके, मिसाल के तौर पे हम कोरंगी के स्कूल्स हैं, औरंगी टाउन के स्कूल्स हैं, ये सब अर्बन कराची है, सब अर्बन सिंध है. नौशेरो फिरोज हो गया, बदीन हो गया, यहाँ पे बच्चों के पास एक्सेस नहीं है टेक्नोलॉजी का, तो आप ऑनलाइन कैसे लेके जाते हैं? तो वो बहुत सारे स्कूल्स बंद हो गए. तो ये दो एक्सट्रीम्स मिली हमें. हाइब्रिड सिस्टम्स बहुत कम मिले, which were an amazing find. And the thing is कि now because of COVID, I am telling you, मुझे COVID का बस ये अच्छी चीज ये लगी थी कि we were introduced to Zoom. You know, Oh, yes. हम लोग जब Zoom से अच्छा, Zoom एक चीज है, मुझे लगा था इट्स अ वेरी कॉर्पोरेट थिंग, ऑफिशियल थिंग. Exactly. ये बस बहुत ही हाई, अच्छा वो भी था कि हाई एंड मीटिंग्स में होता है, शुड डू वी हैव टू पे फॉर Zoom. लेकिन खैर ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन मीटिंग से ये पता चल गया कि Zoom से आप पढ़ सकते हो, आप Zoom से मीटिंग्स कर सकते हो. Oh, yes. और अब बहुत आप यू आर रनिंग द स्कूल बिजनेस. अब पेरेंट टीचर्स मीटिंग कितनी आसान हो गई है. Oh, yes. तो पहले पेरेंट्स को ना अब आना नहीं पड़ता फिजिकली कि आना यार नहीं पड़ता. हम Yes. मीटिंग कर लें, और वो आके फिर वो एक दुखी सफर होता है पेरेंट टीचर्स मीटिंग. Oh, तो yes. घर अपने ऑफिस में या घर से ही आप जो है वो जूम मीटिंग्स कर सकते हैं. और जूम से भी एजुकेशन का बहुत वो हुआ. एक सवाल जो अब जाहिर है यू आर इनटू दिस फील्ड, और ये सवाल हाँ हर पाकिस्तानी स्पेशली कराची के लोगों के एक दिल की एक वो है, क्या हाल चाल है गवर्नमेंट स्कूल्स के आजकल? क्यों आप मुझसे मुश्किल बातें कर रहे हैं? आपको मुश्किल बातें करने के लिए बुलाया गया है. आपकी सोच है कि हम ना कोई गाना नहीं है मैं आपके लगाऊं कि न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं. तो पाकिस्तानी अवाम बड़े सताए हुए हैं. आपने हमें ये बताना कि इतनी सिंध गवर्नमेंट जो है क्या कहते हैं डिक्लेयर करी थी हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि सूबों के बीच में एक टाइम पे कंपटीशन हो रहा होता है. आजकल केपी के गवर्नमेंट बड़ी मार्केटिंग के अंदर तेज है. डॉन में एड्स उन्होंने बड़ी बड़ी दिए हुए. पंजाब गवर्नमेंट बड़ा शो करती है, हम लैपटॉप्स दे रहे हैं. अच्छा आप ये देखें कि अच्छा पंजाब और सिंध का क्या मुकाबला है. वो लोग ऑलवेज क्लेमिंग हम लैपटॉप्स दे रहे हैं, लैपटॉप्स दे रहे हैं, और ये लैपटॉप्स वाले कोविड से पहले की बातें चल रही हैं. ऑन दी अदर हैंड आप ये कह रहे हैं कि सिंध के अंदर बहुत सारे स्कूल्स इसलिए बंद हो गए बिकॉज दे डिड नॉट हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी. तो व्हाई देयर इज सो मच डिफरेंस? अच्छा ये सिर्फ सिंध की बात नहीं है मिस समिया, इट हैपेंड ऑल ओवर पाकिस्तान. जो कि मेरी रिसर्च तकरीबन सारे एरियाज को कवर कर रही थी एसोसिएशंस के थ्रू, विच आई गॉट टू नो. ओवरऑल यही था. केपीके के अंदर भी बहुत बुरा हाल था, मैनी स्कूल्स क्लोज डाउन. पंजाब के अंदर ही बहुत बुरा हाल था, बट येस सिंध ज्यादा मुतासर हो गया. अच्छा मैं आपको उसका एक रीजन बताऊं, जो मेरी छोटी सी एक अंडरस्टैंडिंग है. आई थिंक इसके अंदर एक बहुत कलीदी किरदार हमारी पब्लिक का है. जो अवेयरनेस मैंने पंजाब और केपीके के अंदर देखी है रिगार्डिंग एजुकेटिंग देयर ओन चिल्ड्रन, वो सिंध में नहीं है. व्हाई? आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस. व्हाई? इस पे रिसर्च होनी चाहिए. व्हाट काइंड ऑफ अवेयरनेस? क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, हम गवर्नमेंट को तो बड़ी इजीली क्रिटिसाइज कर देते हैं, हर दूसरा आदमी तो ऐसी की तैसी कर देते हैं. लेकिन हम ये नहीं देखते कि क्या हमारी भी गलती है, क्या पब्लिक के भी इश्यूज हैं, क्या नॉन गवर्नमेंट इश्यूज भी हैं. लेकिन गवर्नमेंट एक लिमिट तक काम कर सकती है. अगर पब्लिक उसको ओन ना करे या एक फाउंडेशन पब्लिक ना बना के दे, तो उसके ऊपर इमारत खड़ी नहीं हो सकती, और होगी तो खोखली होगी. मैं डिफेंड नहीं कर रहा गवर्नमेंट को, काम किए हैं, गलतियां भी हुई हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखता हूं तो सिंध के रूरल इलाकों के अंदर माइंडसेट कमजोर है व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन. उनका फोकस ज्यादा ये होता है, मे बी बिकॉज ऑफ शायद गुर्बत का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, पॉवर्टी का बहुत बड़ा एलिमेंट है, हमारे यहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो दे टेंड टू फोकस मोर अपॉन कि हमारे बच्चे जाके कुछ जॉब कर लें या कहीं पे लग जाएं, 2 पैसे आना शुरू हो जाएं, हालात बहुत बुरे हैं घर के, इस पर उनका फोकस ज़्यादा होता है बनिस्बत ये कि हम अपने बच्चों को आज़ादी दें, एक लिमिट तक वो जाएं, पढ़ें, उनको टाइम मिले, ये फोकस कम होता है. आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर दैट. आई एग्री विद यू टोटली. और सिंध में मैंने काफ़ी ट्रैवल भी किया है, करती हूँ. और मैं एक चैनल के लिए काम करी थी कुछ अरसे पहले, और आई वॉज वेरी एक्साइटेड. मैं बाहर यूके से पढ़कर आई थी एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड, चेंज द वर्ल्ड एंड ऑल दैट. तो मैं वहाँ पे एक गाँव है घुमरो, सक्खर का एक जी, घुमरो गाँव है. तो घुमरो गाँव पे मेरा जो शो था इट वॉज ऑल अबाउट
जैसे रेड्स आप करते हैं कि अब बताए बगैर किसी स्कूल पहुंचते हैं एंड ऑल दैट, तो वी रीच द स्कूल। अच्छा, कमाल की बात गवर्नमेंट स्कूल्स की ये होती है कि बड़ा सा स्कूल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उनका इतना कमाल होता है कि प्राइवेट स्कूल्स, आप बोलते हैं कराची का इतना मुन्ना सा प्राइवेट स्कूल जिसकी इतनी फीसें हैं, और ये एक ऑलमोस्ट फ्री स्कूल है, और फ्री ही है बल्कि, और वहाँ इतनी बड़ी बड़ी क्लासरूम, हवादार, बाहर दरख्त नजर आ रहे हैं आपको, सिंध का मौका है, लेकिन वो क्लासरूम्स वहाँ पे सिर्फ 4 बच्चे थे पूरे स्कूल के अंदर, और टीचर साहब 9 बजे, जब आपको पता है टाइम 7:38 स्कूल का टाइम होता है, ही केम अराउंड एट 9 o'clock एंड आई वॉज चेकिंग द कॉपीज जिसमें गलत को भी सही मार्क किया हुआ था, और आई वॉज लाइक व्हाट अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस, ऑफ टैलेंट। 4 बच्चे आए हुए, पेरेंट्स, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स बच्चों को नहीं भेजना चाहते, मगर वो कहाँ भेजें? असल चीज ह्यूमन रिसोर्स है। अगर एक अच्छा टीचर है, या सब ड्रामों में नहीं देते थे कि दरख्त के नीचे भी दरी बिछा के बच्चे पढ़े लेकिन अगर अच्छा टीचर है, आप आज भी देखें जो अच्छा टीचर है, अगर वो ट्यूशंस दे रहा है, रश होता है उसके घरों उनके घरों के बाहर। कुछ टीचर्स तो ट्यूशन से ही लाखों लखपति बन चुके हैं, राइट? लेकिन अगर वहां पे अपनी टीचर ही नहीं है, या अगर आप सरकारी नौकरी पैसे दे के हासिल कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, और इवन मुझे भी ऑफर हो चुकी है कि आप ऐसा करें कि अपने कागजात जमा करा दें, आप कराची में ही रहे, आपको बलूचिस्तान से तनख्वाह आ जाएगी सरकारी नौकरी के। तो व्हेन आपकी ये करप्शन होगी, मुझे कहते हैं यार करप्शन करनी है करो, तो कुछ ऐसे मैटर्स है ना, वहाँ नहीं, वहाँ हाथ ना लगाओ। आपको पैसे खाने, आपका दिल चाह रहे हैं, चले, ये भी मैं माफ करती हूँ, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 चीजें हैं। I agree. और ऑफ कोर्स पुलिस, जिसको हम आई डोंट नो कब हम वो लेवल अचीव कर पाएंगे, ये तीनों चीजें ना, इनको नहीं हाथ लगाओ। यहाँ इसको आप करप्शन फ्री बना दे कि आपकी पूरी नस्लें खराब हो जाती हैं अगर एजुकेशन और हेल्थ उनको नहीं मिलती। तो आपने ये, आपको लगता है कि बिकॉज यू आर ऑल्सो इन टॉक्स विद द गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, अभी भी घोस्ट टीचर्स हैं, अभी भी रिश्वत दे के सरकारी नौकरी हासिल की जाती है, और ऐसा नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। मुझे ऐसा लगता है कि इंटीरियर सिंध में जितना काम हो रहा है, हर चीज में आप देख लें, स्कूल्स बन रहे हैं, अभी हमारे पास कैंपेन चल रही है, सैलाब के लिए घर बन रहे हैं, कैंपेन हो रही है हर चीज की। इंडिया सिंध में कराची से ज्यादा काम हो रहा है, तो अगर वो उसका फायदा नहीं उठा रहे, और अगर वहां पे भी करप्ट टीचर्स और रिश्वत चली है, सो हाउ द प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड? देखिए मिस समिया, आपने ना अपनी बातचीत के अंदर ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। आपने कहा करप्शन बहुत मेजर इशू है, फिर आपने कहा गवर्नमेंट काम कर रही है लेकिन फिर ऐसा हो रहा है। प्रिसाइसली माय पॉइंट। देखिए टीचर्स कौन है? टीचर्स गवर्नमेंट नहीं है, टीचर्स मास पब्लिक है, हम घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं। लेकिन आप गवर्नमेंट अलाउ कर रही है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लेवल पे, पुश पनाही के बगैर इतनी बड़े स्केल पे करप्शन नहीं हो सकती। अच्छा मैं आपको बताऊं मिस समिया, समवॉट मे बी यू आर राइट, बट पता नहीं मुझे That's a very diplomatic. The thing is कि मैं आपको बताऊं, एविडेंस है, एविडेंस है। अब अगर आप अखबार पढ़ें, कि अफसोस मुझे इस बात का है कि ठीक है पहले होती रही है, अभी क्यों हो रही है? अब तो वी शुड हैव इवॉल्व्ड मोर। यस, बट अब देखिए मेरा जो पॉइंट है बड़ा ये है कि हम एज अ पब्लिक, एज अ नेशन, हमारी जो थिंकिंग है ना, ये चेंज होनी चाहिए। देखिए हम कब तक ब्लेम करेंगे? मिनिस्टर को ब्लेम कर दिया, सेक्रेटरी को ब्लेम कर दिया, ब्यूरोक्रेट्स को ब्लेम कर दिया, ठीक है उनका ब्लेम होगा, है, बट उसका एक लिमिट है। हम अपने ऊपर पहले देखें, वो टीचर जो ये कर रहा है, बहुत सारे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, मैं उसके साथ कितनी ज्यादती कर रहा हूं, मैं उसके बच्चों को नहीं पढ़ा रहा। जो उसने खुद ही नहीं पढ़ा हुआ, वो खुद ही नहीं अच्छे स्कूल गया, अवेयरनेस कहां से आएगी? आप बताएं, जब उसको बचपन से बताया जा रहा है कि सरकारी नौकरी होगी, तो बड़ी बात है। पढ़ाई वो कर नहीं रहा। इवन आपको मैं बात बताऊं कि वो हमसे कितना आगे इंटीरियर सिंध में, कि इंटीरियर सिंध में रिक्वायरमेंट होती है कि लड़के ने अगर सरकारी नौकरी है तो शादी होगी, कराची का लड़का नहीं पता, कराची के लड़के की वैसे ही शादी हो जाती है। वो खैर वो तो बेचारे वैसे ही नहीं करते कराची के लड़के शादी, उन पे बोझ बड़े हैं। लेकिन 30 क्रॉस करने के बाद तो वो सोचता है शादी के बारे में। लेकिन वहां पे दे आर वेरी क्लियर, या तो CSS करना है, या सरकार कोई भी सरकारी नौकरी करनी है, या डॉक्टर बनना है। अच्छा आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? ये सरकारी नौकरी की तरफ क्यों आते हैं? क्यों? क्योंकि लेजी माइंडसेट है। माइंडसेट ये है कि बस यार चले जाओ, सैलरी आती रहे, जाना आना नहीं है, काम नहीं करना।
यही तो इशू है। एग्जैक्टली ये तो मजे की बात है ना कि सरकारी नौकरी कर लो, पक्की नौकरी है, आपको आप कुछ भी कर लें, आप लेजी हो, आप काम पे ना जाएं, आपको निकाला नहीं जाएगा, वहाँ कोई आपको HR मॉनिटर नहीं कर रही। एग्जैक्टली 30-30 हजार रुपए की नौकरी के लिए जिसमें कोई बेनिफिट्स नहीं है, आप पे कैमरे लगाए जाते हैं, आपके बायोमेट्रिक हो रहा होता है, और वहाँ पे इतनी सारी सहूलतें हैं। और बात सिर्फ सहूलतों की नहीं है, बात यह है कि वो शायद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो बंदा खुद एहसास नहीं कर रहा कि यार ये वो नौकरी है जहाँ पे चीटिंग नहीं करनी। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, मैं समिया की, देखिए ये ऑफ द टॉपिक है बट जस्ट टू रिलेट थिंग्स। आई थिंक अबाउट 10 years बैक ये बात कर रहा हूँ मैं आपसे, मेरे पास पासो होती थी। उस जमाने में इम्पोर्टेड गाड़ियां नई नई आना शुरू हुई थी, 12-13-14 साल की बात है। वेरी नाइस कार। ओह यस यस। अच्छा नई नई वो थी कि वो जो आपका ऑटोमेटिक गियर है वो एकदम से ट्रांसमिशन शिफ्ट हुई थी, बड़ा एक उस पर वो था। तो मेरी जो पासो थी मैंने बड़े दिल से ली, सब कुछ हुआ। ईद के पहले दिन मेरे दोनों शीशे टूट गए, चोरी हो गए। वो एक शीशा, जी खैबाने बदर पे, हाँ। एक शीशा उस जमाने में 6,500 रुपए का था। आई रिमेम्बर। मुझे मेरे मैकेनिक ने ऑप्शन दिया, उसने कहा सर एक काम करें, आप चले जाएं फना मार्केट में, नाम नहीं लूंगा, वहां पे आपको लोगों की अवेयरनेस होगी ना कि कहाँ अच्छी चोरी वाली चीजें मिल रही हैं। मैंने कहा आप प्लाजा चले जाएं। प्लाजा चले गए। आप प्लाजा जाएं और वहां पे आपको 1500 रुपए में एक शीशा मिल जाएगा। अच्छा मैं गया हाँ जी देखने के लिए। वहां पे वो लड़के फौरन गाड़ियों के पीछे ना भागते हुए आते हैं, सर क्या चाहिए क्या चाहिए। मैंने कहा यार ये दोनों मिरर्स मुझे दोबारा चाहिए। कह रहे हैं सर मिल जाएंगे, आप गाड़ी लगाएं। अच्छा मैंने गाड़ी लगाई, मैंने कहा यार कितने के हैं। कह रहे सर पेयर आपको मिलेगा 2000 रुपए का। अच्छा मैंने कहा यार तो ये तो 16,000 रुपए का है। कह रहा सर ये तो सस्ते वाले होते हैं ना। मैंने कहा क्यों हैं तो ओरिजिनल। तो उसने मुझे कान में बोला, कह रहा सर ये 2 नंबर बिकते हैं, चोरी के होते हैं, स्मगलिंग के होते हैं। तो मैंने कहा यार अगर मैं चोरी की चीज लगाऊंगा तो मैं तो किसी की चोरी हुई हुई चीज को बेसिकली आई एम सपोर्टिंग दैट पर्सन, मैं उसकी डिमांड क्रिएट कर रहा हूं। व्हाई डू वी फेल टू अंडरस्टैंड दिस। आज आप उसकी चोरी हुई चीज ले रहे हैं, कल को कोई आपकी लेगा, तो ये मार्केट चलती रहेगी, इसकी डिमांड रहेगी। आप यकीन करें मैंने वो 2000, मैं तारीफ नहीं कर रहा, जस्ट ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट, वो 2000 की शीशे छोड़ के मैंने 15,500 के शीशे लिए टोयोटा के शोरूम से, सिर्फ इसलिए कि मैं उस मार्केट का हिस्सा ना बनूं। तालियां हो जाए वैसे सीरियसली, मतलब बड़ा दिल चाहिए कि 2000 में आपको चीज मिल रही है और आप 15,000 ले रहे हैं। मगर पता है इस बात से मुझे बात याद आई है कि हमारी गाड़ियां बहुत चोरी हुई। कराची में रहना, यू गेट यूज्ड टू इट। हमारे ये शीशे भी बहुत ऐसे आप कंप्लीटली गैरेट के वो ले गए। तो ये जो चोरी की चीजें आपके अंदर आ जाती हैं, आपके सिस्टम में आ जाती हैं, गाड़ी में लग जाती हैं, उनसे जुड़ी वो बददुआएं हैं। एग्जैक्टली माय पॉइंट। यस, बददुआएं और वो नेगेटिव एनर्जी है exactly, जो आपके साथ मिल जाती है। इसलिए प्लीज चोरी के मोबाइल को, किसी की आहें हैं, चोरी के मोबाइल, चोरी की चीजें लेना छोड़ दें, अल्लाह से डरें और वाकई में आप सपोर्ट करें। चोरी मोबाइल इसलिए होते हैं इतने ज्यादा तादाद में, इट्स अ बिजनेस, क्योंकि चोरी के मोबाइल बिकते हैं, चोरी के मोबाइल खरीदे जाते हैं। एग्जैक्टली। आप जो है ना चोरी की चीजों से बचें। और बातों बातों में वक्त काफी आगे निकल गया। आली अंसारी साहब थैंक यू, आपका मैसेज हमें मिल गया है, हम शामिल करेंगे। मगर इस ब्रेक के बाद आप लोग हमें मैसेज करें आरजे समिया के फेसबुक पेज पे या @RJ समिया इंस्टाग्राम पर। हमें ये बताएं, डॉक्टर साद बिन अजीज हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनको बताएं कि आपको कौन सी किताबें ज्यादा पसंद है, हम उनको अब उन तक आपका पैगाम पहुंचाएंगे। ही इज इनटू पब्लिशिंग और उनसे भी अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं वंस अगेन फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे @RJ समिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और आप के लिए मैसेजेस आए हुए हैं और डॉक्टर हकीम शकील कह रहे हैं कि डॉक्टर साद अजीज साहब को अस्सलाम वालेकुम, आपकी आमद का शुक्रिया। आपकी उर्दू एकेडमी पाकिस्तान के अलावा वर्ल्ड पैमाने पर वर्क करी है। हमारी मैडम का स्टूडियो कैसा लगा? ऐसा लग रहा है आपको हम टीवी पर देख रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपकी हौसला अफजाई के लिए। एंड यस इट्स अ रियली नाइस स्टूडियो। ओके एंड बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। वसी अहमद कह रहे पिछले दिनों सदर के एक बुक स्टोर से एक मोटिवेशनल किताब हीरो खरीदी। इस किताब का पब्लिशर लिखता है
कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये एक मुनफरिद किताब है, आपको अपने बैग में रखनी चाहिए। जहां आपको वक्त मिले इसे खोलिए और पढ़िए, यकीन जानिए ये किताब आपको मायूस नहीं करेगी। मैंने इस किताब के कुछ सफ़ात पढ़े हैं, वाकई इस किताब ने मेरी रहनुमाई की है। क्या आप ऐसी किताबों को पब्लिश कराते हैं ताकि लोग फायदा उठा सकें? ये बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू मिस समिया। हमारी जो स्पेशलाइजेशन है, बिकॉज इट्स अ वास्ट फील्ड पब्लिकेशंस, वी स्पेशलाइज इन करिकुलम बुक्स। हमारे टारगेट ऑडियंस हैं स्कूल्स के बच्चे। हम जनरल बुक्स में काम नहीं करते। उसके लिए अच्छे बड़े नाम हैं, लिबर्टी बुक्स है, पैरामाउंट बुक्स है, बहुत सारे नाम है हमारी इंडस्ट्री के। ओह यस यस, देन यू हैव टू गो टू उर्दू बाजार। उर्दू बाजार आपका दोस्त है, मैंने उर्दू बाजार में भी वो वाली किताबें ही मैंने अच्छा मैं लोगों को भेजती रहती हूँ पीछे, मैं कहती हूँ हाँ 1000-2000 रुपए ले जाओ और जो भी किताब उर्दू किताबें ले आओ। तो वो कहते हैं मैडम इतनी भी नहीं, आप सस्ती किताबें होंगी, कौन सी दुनिया में रहे हैं। ओके, और एक्सपो सेंटर के फेयर की भी तस्वीरें भेजी हैं मुझे लोगों ने कि वो जो जाते हैं। oh, yes. आप सोचें आपका एक्सपो सेंटर फेयर कितना पॉपुलर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और एक्सपो सेंटर की आपकी जो भी हो, आपने उन लोगों ने जो है ना, मेरे लिसनर्स ने जरूर जानना है और उनसे जो है बात करनी है। और आबिद अमीर कह रहे हैं सर निसाब में कुछ चेंज हो सकता है क्योंकि दुनिया अब AI की तरफ चली गई है, जब हम इस टेक्नोलॉजी पे अबूर हासिल करेंगे तो क्या तो उस वक्त करेंगे कि ये पुरानी हो जाएगी, ये पूछ रहे हैं। इनका सवाल बड़ा वैलिड है मिस समिया, और एज अ पब्लिशर मैं बड़ा फील करता हूँ उस चीज़ को कि हमारा जो नेशनल करिकुलम है वो भी 10 सालों में, 7 सालों में, कभी 5 सालों में, इससे पहले नहीं, इन सालों में अपडेट किया जाता है, विच इज़ वेरी सैड। अच्छा, फिर जब हम लोकल पब्लिशिंग की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं हमारे ही बहुत सारे दोस्त पब्लिशर्स, सब नहीं, अच्छे लोग हर जगह होते हैं, बुरे लोग हर जगह होते हैं, हमारे ही दोस्त पब्लिशर्स कॉपी पेस्ट करते हैं। किताबें इंडिया से आती हैं, किताबें थाईलैंड से आती हैं, किताबें मलेशिया से आती हैं, उनमें कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं। पीटर को परवेज कर दिया मिसाल के तौर पे, और इस तरह के चेंजेस किए, कल्चरल चेंजेस किए, किताबें वही हैं। तो हमें ऑथरशिप को प्रमोट करना, देखिए जब आप क्रिएटिविटी को प्रमोट करेंगे ना, आपकी हर चीज अच्छी हो जाएगी। ऑथरशिप इज द फाउंडेशन ऑफ क्रिएटिविटी। कॉपी पेस्ट से नहीं होता काम। आप ऑथर्स को प्रमोट करें, अच्छे पैसे दें, फिर आप देखें चीजें कितनी अच्छी बनती हैं। ऑथर्स को आई थिंक गवर्नमेंट लेवल पे काम जो भी मुल्क तरक्की करता है, जैसे चाइना की एक मिसाल है, चाइना की एक मिसाल ये भी कि उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई का निसाब ना चाइनीज में रखा, चाइनीज में रखा हुआ है। उनके आप डॉक्टर्स इंजीनियर जो भी बन रहे हैं चाइनीज, और अपनी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग किया, यहाँ तक कि अपनी यूट्यूब, अपने व्हाट्सएप उन्होंने बनाए। फिर चाइना के प्रेसिडेंट ने ये सोचा, यार उनका गोल था हमें तरक्की करनी है, हमें तरक्की करनी है, तो हम क्या करें कि हम तरक्की करें। उन्होंने कहा कि अच्छा एग्रीकल्चर में रिसर्च कराते हैं, एजुकेशन पे रिसर्च कराते हैं, मतलब यू नो दे मेड श्योर कि इस चीज का फायदा है। जब आप एक बात रियलाइज करते हैं कि ऑथर्स को मोटिवेट करने का फायदा, तो गवर्नमेंट को स्टेप इन करना चाहिए। किताबें लिखो, हम सपोर्ट करते हैं। किताबें लिखो, तुम लोगों की किताबें बिकेंगी। तो आपको किताबें लिखवानी पड़ती हैं, और अगर मैं तो कहती हूँ लिखवा लो किताबें, ताकि आप, ये बेस्ट तरीका है। अगर सिंध गवर्नमेंट चाहती है, कोई भी गवर्नमेंट चाहती है कि अपना नाम बनाए, कि वो अपने दौर में अच्छी किताबें लिखवाए, अपनी स्टैम्प लगा दे कि अपना नाम, मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर्स के नाम लिखवा दो, तस्वीरें छपवा दो। वैसे गवर्नमेंट को बड़ा शौक है ना, हर जगह हर पुल में तस्वीरें खिंचवाओ, किताबों के पीछे छपवाओ, वो ज्यादा चलेंगी किताबों के पीछे तस्वीरें, और वो अब बांटें, आप छपवाएं और ऑथर्स को अच्छे पैसे दें। क्योंकि पहले लोग, आई डोंट थिंक मिर्जा गालिब से किसी ने ये पूछा होगा आप सालाना कितने कमा लेते हैं। ही रोट बिकॉज दैट वाज हिज कॉलिंग। Yes. You know that he was meant to do. अल्लामा इकबाल से भी नहीं पूछा होगा सर, अल्लामा इकबाल but those are exceptions. Of course, लेकिन टैलेंट बहुत है। Oh yes. लेकिन आप अगर क्या कहते हैं, लड़का रिश्ता लेके जाता है और बोलता है कि यार मैं सर किताबें लिखता हूँ, तो आखिर में लड़की का पूछेगा, वो तो ठीक है कमाते कितना हो। Yes. Very unfortunate. और मैंने बहुत अच्छे ऑथर्स को अपनी किताबें मुफ्त में बांटते देखा है। Oh yes, you're right. हाँ, ये बड़ा कॉमन है। और मुफ्त में कोई चीज मिल जाएगी, आप उसे क्या कदर करेंगे। Yes. तो अब मुफ्त में वही, देयर इज नो सच थिंग एज FOC, फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप जो है किताबों को सपोर्ट करें। जो साथ आपका जवाब था आबिद साहब के करिकुलम में टेक्नोलॉजी AI की आपने बात की, तो ऑफ कोर्स AI क्यों नहीं चाहेंगे, मगर कोई लिख रहा है,
क्या? और उसके बाद साथ साथ ने ये भी कहा कि हम कॉपी पेस्ट करते हैं. इंडिया के अंदर बहुत लिखी जाती हैं किताबें, इंडिया की किताबें दुनिया भर में पॉपुलर है. ओह यस. राइट. लेकिन पाकिस्तानी राइटर्स को आप बोले, आप AI स्पेशलिस्ट को लाएं और बोले तुम लिखो और इसी किताब को हम उर्दू में भी ट्रांसलेट हमें करनी चाहिए, क्यों नहीं लिखा जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? मैंने आपसे कहा ना, देखिए जहाँ पे हम इजी वे आउट के आदी हो जाए ना, ऑथरशिप जो है ना, यस, ऑथरशिप इज नॉट इजी वे आउट. उसमें आपको क्रिएट करना है, फिर आपको एडिट करना है, फिर आपको री एडिट करना है, फिर आपको मॉडिफाई करना है. बहुत सारे स्टेजेस हैं बुक डेवलपमेंट के अंदर. हम क्या करते हैं, अच्छी किताब चल रही है, इसको उठाया, तस्वीरें चेंज की, नाम चेंज किए, चल भाई. अब किसी को पता ही नहीं, क्योंकि रीडेबिलिटी तो वैसी हमारी रीडिंग तो है ही नहीं, हैबिट्स है ही नहीं. तो ये बहुत बड़ा अलमिया है. अलमिया ये भी सबसे बड़ा है कि बेहतरीन किताब भी आपके सामने रखी हो, बेहतरीन किताब भी आपको फ्री में मिल रही हो और आप रखी हो. वो कहते हैं ना कि मुझे प्यास ही नहीं है, मतलब मेरे अंदर थर्स्ट ही नहीं है, डिजायर ही नहीं है, तो वो कैसे जो है आप बात करेंगे. और अगेन पेरेंट्स, अगर आपको पढ़ने का शौक नहीं है, आपको किताबों से प्यार नहीं है, तो ऐसा बहुत कम होगा कि आपके बच्चों को किताबों से शगफ होगा. सो बी अ रीडर. आप आसपास किताबें रखिए, और कोई भी किताब हो, जो ज्योग्राफी है, साइंस है, जब वो आपके घर में वो किताबें देखेंगे, निसाब से आगे सोचिए. निसाब के साथ साथ उसको सपोर्ट करने वाली भी कई किताबें होती हैं. और ग्रेड 3 को सपोर्ट करी होती है निसाब के, ग्रेड 4 की निसाबी किताब, या फिर ग्रेड 3 को ग्रेड 2 की निसाबी किताब. एडिशनल रीडिंग होती है, एडिशनल रीडिंग होती है. दैट्स द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आबिद अमीर, टू आंसर योर क्वेश्चन, कि ये सवाल है निसाब, लोग अगर हम राइटर्स को सपोर्ट करें तो. मैं आपको एग्जांपल दूं मिस समिया अबाउट द रीडिंग. देखें, मुझे कोविड हुआ बैक इन मई 2020, जब फर्स्ट वेव थी कोविड की. एंड चूंकि मुझे एक इशू है, तो मेरा वो थोड़ा सा एग्रीवेट हुआ, एंड आई वॉज क्या कहते हैं उसको, आइसोलेटेड फॉर लाइक 27 days. Oh my God, that's a long time. Yes, yes. मुझे सबने पूछा, यार तुमने क्या किया इन 27 दिनों में? परेशान हो गए होगे यार, जिम भी नहीं जा सके, स्विमिंग नहीं कर सके. एंड आई एम पैशनेट अबाउट देम बोथ. लेकिन मैं कमरे में बंद था. मैंने कहा बोर नहीं हुआ, क्योंकि मेरी कमरे में एक बुक शेल्फ है, और मुझे 2 बुक्स वहां से मिल गई जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी थी. एंड आई स्टिल रिमेम्बर, एक डैन ब्राउन इज अ वेरी वेरी फेमस ऑथर, डैन ब्राउन. उस जमाने में मैं नाम भूल गया उस बुक का, इन्फर्नो से पहले वाली वो आई थी. एंड आई रेड इट एंड इट टुक मी 25 days. स्लो रीडिंग थी, कोविड के अंदर हालत नासाज हो जाती थी आपकी, बट बुक्स आप जहाँ चाहें पढ़ सकते हैं. What was the other book? वो थी इट वॉज मैरी फ्रैंकलिन, बट आई कांट रिमेम्बर द नेम, क्योंकि मेरी वाइफ को भी बहुत शौक है. तो हमने लास्ट बुक फेयर में ली थी, और वो एज इट इज रखी हुई थी, तो आई गॉट इट आउट. वो 25 दिन पता भी नहीं चले. हाँ जी, बड़ा अच्छा मौका मिल जाता है किताबें पढ़ने का. अब ये होता है, मेरे साथ एक शेल्फ भरा हुआ है, लेकिन टाइम आपको किताबें पढ़ने का मिल जाए तो यही बात है कि हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं. खैर, हमारी बहुत ही अच्छी गुफ्तगू जो है वो चल रही है किताबों की. आपके सवाल भी हमारे साथ साथ है. आप लोग मुझे मैसेज करें आरजे समिया की फेसबुक पेज पे, या @RJ Samia इंस्टाग्राम पे. ब्रेक की तरफ चलेंगे, और फिर उसके बाद वापस आके डॉक्टर साद से हम और भी सवाल पूछेंगे. सुनते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. जी, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और हम तो बहुत बातों में खो गए हैं, क्योंकि डॉक्टर साद बिन अजीज हैं हमारे साथ. अच्छा, आपका ना नाम भी ऐसा लगता है किसी कोई सिप्पे सलार वाला नाम है. आपको नहीं पता क्या नाम सिप्पे सलार वाला? So I heard. साद बिन अजीज है. अच्छा, साद बिन अजीज, ही इज द MD एट उर्दू अकेडमी सिंध ग्रुप. इसके अलावा इनका एक स्कूल भी है, और स्कूल की आई बिलीव 4 कैंपसेस है. Yes. Okay. It's a Montessori Child Development Center and Schooling System. और माशाल्लाह से अच्छी बात मुझे लगी कि पूरा इनका मतलब फैमिली वाला काम है, फैमिली बिजनेस है. और एजुकेशन से ये बिजनेस नहीं होता, क्योंकि ये गिफ्ट होता है खुदा का, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुछ लोगों के ही दिलों में डाला होता है ये तालीम और तदरीस का काम. मैं इसलिए जानती हूँ, क्योंकि माई फादर ऑल्सो बिलोंग टू दिस सेक्टर. तो मुझे पता है ये खून में होती है चीजें, ये कोई आपको सिखा नहीं सकता. किताबों से प्यार, टीचर्स, ट्रेनिंग एंड ऑल दैट. सो टेल अस मोर अबाउट योर वर्क. मिस समिया, हमारे जैसे आपने कहा, वी हैव 4 schools
नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर, और ये बड़े पुराने स्कूल्स हैं, MCDC एंड स्कूलिंग सिस्टम, मॉन्टेसरी चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर एंड स्कूलिंग सिस्टम। आगा खान बोर्ड से हम रजिस्टर्ड हैं, प्री प्राइमरी से ग्रेड 10 तक हमारे स्कूल्स हैं, एंड दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द इंडस्ट्री। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमारे पास एडमिशन्स ऐसे होते हैं कि सुबह फजर पे लाइन लगती है और 7 बजे फॉर्म्स खत्म हो जाते हैं। माशाल्लाह भाई, वेरी गुड वेरी गुड। यस, तो ये कोई भी अगर आना चाहता है, देखना चाहता है, प्लीज फील फ्री। एंड इसके अलावा जो हमारा पब्लिशिंग का काम है, दैट्स उर्दू अकेडमी सिंध। वी वर्क विद द सिंध गवर्नमेंट। सिंध गवर्नमेंट के हम ऑफिशियल प्रिंटर्स में से एक हैं, और टेक्स्ट बुक बोर्ड के साथ भी हम काम करते हैं। इसके साथ साथ हम पूरे सिंध के अंदर अपनी ओन बनाई हुई किताबें, हमारे अपने ब्रांड्स हैं, लाइटियर पब्लिकेशंस के नाम से है, अल खालिद के नाम से है, मैटरहॉर्न के नाम से है। तो वी पब्लिश आवर ओन बुक्स एज वेल, और हम कॉपीज भी स्कूल्स के अंदर सप्लाई करते हैं, डायरीज भी सप्लाई करते हैं। ओवरऑल सिंध हमारा काम वैसे होता है। मैं सोच रही थी कि आप लाएंगे मेरे लिए, मगर कोई बात नहीं, मैं भेजूंगा आपके लिए। नेक्स्ट टाइम मेरे को ऑन एयर रहे ना याद। मुझे ये हंसाना था आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये एक मेरा सवाल है। आपकी मैंने एक बुक देखी थी, आपने हमारे जो विनर्स थे उनके लिए, जो हमारा कंपटीशन हुआ था रमजान के अंदर, कि आप कहाँ सुनते हैं FM 100 में, जिसमें विनर्स थे, और हमने विनर्स के साथ, थैंक यू सो मच उर्दू अकेडमी, हमने किताबें, हमने बहुत प्यारी सी एक नोटबुक थी, और मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो नोटबुक। और उसके साथ साथ एक कॉमिक था जिसमें बहुत मजेदार सी स्टोरी थी, बच्चे किस तरह रेस्क्यू करते हैं लड़कियां। उसमें अच्छी बात ये थी कि मेन कैरेक्टर आपने लड़कियों को दिया, कि हाउ ब्रेव गर्ल्स आर दिस डेज, एंड द कैरेक्टर्स आर पाकिस्तानी। Yes. So what was the idea behind those comics? देखिए, आइडिया ये है कि हमारे यहाँ पे लोकल चूंकि ऑथरशिप नहीं है, तो हमारे वी डोंट हैव लोकल हीरोज। ये बहुत बड़ा गैप है मिस समीहा। We are not hero makers. Yes. अच्छा, उससे क्या होता है? हीरोज नहीं बनाते। Exactly. बनाते हैं तो उनकी मौत के बाद ही बनाते हैं, बेचारे मर चुके होते हैं। हमारे हीरोज कौन है? आप या एक्टर्स होंगे, Exactly. या आपके हीरोज होंगे क्रिकेटर्स। हम ऑर्डिनरी लाइफ से नॉर्मल लोगों को हीरोज नहीं बनाते। Exactly. हम ऑथर्स को हीरो नहीं बनाते। Exactly. तो मेरी सोच ये है कि देखें, जो बच्चा बाहर की बुक्स पढ़ रहा है ना, वो डे 1 से उन्हीं को आइडलाइज कर रहा है। फिर हम बाद में ये कहते हैं कि यार वी आर लूजिंग द कल्चर, वी आर लूजिंग द कस्टम्स, एंड वी आर लूजिंग एवरीथिंग वी हैव। हम, हमारी गलती है ना। एंड दैट इज सच एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, क्योंकि आपने कल्चर की बात की। आई ग्रू अप रीडिंग आर्ची कॉमिक्स, यू नो, आपको पता हमारे दैट वाज द रेव दैट टाइम कि आप आर्ची कॉमिक्स पढ़ रहे हैं। और अच्छा, अब आर्ची कॉमिक्स थे तो बड़े मजे के, कलरफुल एवरीथिंग, मगर अगेन द लैंग्वेज वाज स्लैंग। लैंग्वेज स्लैंग थी, हम अमेरिकन स्लैंग पढ़ रहे थे। और कल्चर ऐसी किताबें थी कि वो हम पेरेंट्स ले लेते थे हम, लेकिन हम अपने पेरेंट्स के सामने भी नहीं पढ़ सकते थे कि ये क्या है, बिकॉज इट हैड नथिंग टू डू विद आवर कल्चर। हम अमेरिकन हाई स्कूल लाइफ, हमें वो फैसिनेटिंग लगती थी। तो हमें अपनी कोई चीज फैसिनेटिंग लगती ही नहीं थी। एग्जैक्टली। बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा अब पब्लिशिंग कम्युनिटी से भी कि ऐसी बुक्स बनाएं जो आपके कस्टम्स को, आपके कल्चर को प्रमोट कर रही हूँ, और आज के जमाने में रीडेबिलिटी आसान कर दें। छोटी छोटी बुक्स बनाएं, हम भी इस पे वर्किंग कर रहे हैं। और पेरेंट्स से भी गुजारिश होगी कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि वो जाएं और लोकल ऑथर्स को भी पढ़ें। लोकल ऑथर्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं, और उर्दू राइटर्स हमारे पास ज्यादा हमें अपने उर्दू, क्योंकि अब डिलेमा ये हो गया है कि बच्चों की इंग्लिश तो अच्छी हो गई है, बच्चे बड़े हम लोग बड़े फखर से बोलते हैं हमारा बेटा अंग्रेजी देखें कैसे बोल रहा है, लेकिन उर्दू पढ़ना, उर्दू लिखना उनके लिए कितना मुश्किल है। मैं आई यूज्ड टू बी जस्ट लाइक एन एवरेज। मेरे अब्बा के लिहाज से अभी भी मेरी उर्दू एवरेज है। हालांकि अलग बात है कि और हमेशा उर्दू में ए ही आया है, लेकिन क्या कहते हैं, इट वाज लाइक अ वेरी नॉर्मल थिंग टू बी गुड एट उर्दू। उर्दू तो तवज्जो ही नहीं देते कि उर्दू तो तुम्हें आनी चाहिए। एग्जैक्टली। उर्दू राइटिंग, ये कैसी राइटिंग की है तुमने, लिखाई अपनी सही करो। और हम उर्दू लिखाई पे मेहनत नहीं करते, हम उर्दू को अहमियत ही नहीं देते इतनी ज्यादा। अच्छा, 2 स्कूल्स ऑफ थॉट है। एक ऐसे लोग भी हैं जो इंग्लिश को अहमियत नहीं देते। व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट द कॉमिक, इट वाज अ स्टोरी, लोकल स्टोरी, बट इन इंग्लिश। तो अगर आप उर्दू मीडियम के साइड पे, आपको रियलाइज करना चाहिए कि इंग्लिश की भी बहुत अहमियत है। और इफ यू आर टू मच ऑन द इंग्लिश साइड, यू शुड आल्सो नो कि उर्दू की भी अहमियत है। उर्दू हमारा सरमाया है, और हमें बैलेंस होके चलना है। और जितनी लैंग्वेजेस आपको आती हैं, आपका दिमाग जो है उतना ही ज्यादा तेज
काम करता है। और जाते जाते कुछ पैगामात हैं आपके लिए। आबिद अमीर कह रहे मैं सवाल से पहले एक बात में बच्चों के निसाब से मुतमईन नहीं हूँ, खासतौर पे अपने बच्चों के, क्योंकि इसने ऐसा किया कि उनकी जिंदगी में एक चेंज आए, जिसे दुनिया में आपको इंसानियत के साथ साथ सारे हुनर और अपने काम खुद सिखाए जाते हैं। प्रैक्टिकल ट्रैफिक के रूल्स कवानीन सब होते हैं। अभी हमने ये रूल्स नहीं पढ़े हैं। दैट्स अ वैलिड पॉइंट। करिकुलम में हम ट्रैफिक रूल्स, आपके राइट्स क्या है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, खुदा के लिए सिंध गवर्नमेंट को बता दें कि ऐसी किताबें लगा दें कि बच्चों को पता चले कि उनके राइट्स क्या हैं। ऐसे ही है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आप सबसे रिक्वेस्ट करें कि जब आप अपने लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो रिश्वत से नहीं बनाया करें, बल्कि टेस्ट पास करें। आपको पता है, लोगों को पता ही नहीं है कि जब वो लाइसेंस ब्रांच जाते हैं, चूंकि बात ट्रैफिक की हो रही है, तो उनको एक छोटी सी बुकलेट दी जाती है कि इसको पढ़ के आइएगा और फिर टेस्ट होगा, उसको पास करना है। हाँ जी। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ मोर देन 75% लोग ये काम करते नहीं है। और ज्यादा पढ़े लिखे ही नहीं होते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहे हो तो पढ़ना ही नहीं, क्या लिखा है। मैं कहा हेलो, आप इतने भी नहीं पढ़े लिखे, आपको ये लिखा हो कि STOP का मतलब स्टॉप होता है। यस, हमें अपनी जिम्मेदारी पहले लेनी पड़ेगी। अच्छा जी। और आई एम सो सॉरी, आज वक्त की कमी के बाइस जो है मैं आप लोगों के मैसेजेस नहीं शामिल कर सकी। और अदनान अहमद साहब है, इरफान सलीम है, और क्या कहते हैं मिर्जा शुजात हैं, थैंक यू सो मच। मंजूर हुसैन मलिक साहब हैं, अब्बास अंसारी बहुत अच्छे मैसेजेस कर रहे हैं, खुद भी उनका ताल्लुक सिंध से है, बड़े बड़े लिखे इंसान है, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। सद्दाम हुसैन है, और मैं बिल्कुल आप लोगों के सारे मैसेजेस पढ़ूंगी भी और जवाब भी दूंगी। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। और आलिया अंसारी, सॉरी आपका मैसेज भी मैं शामिल नहीं कर सकी आज, क्योंकि आज हमारे गेस्ट थे, बट वाज अ वेरी एंड दे आर लिसनिंग टू योर शो। ही इज सेइंग माय फादर इज आल्सो पैशनेट रीडर विद अ पर्सनल कलेक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। My late grandfather also had a rich library including newspapers and rare publications. Reading has been a tradition in our family and I feel blessed to carry it forward. Last part मैंने पढ़ लिया। Any last words? बस मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सारे पेरेंट्स से, टीचर्स से, बच्चों से, तमाम ऑडियंस से कि 3 चीजों पे फोकस रख लें। एक, रिसर्च के ऊपर, दूसरा एनालिटिकल एनालिसिस के ऊपर, यानी कि क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर, रेक्टिफिकेशन को रोकें। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ट्रस्ट मी, आपके बच्चों की लाइफ में चेंज आ जाएगा। चलें, और विद दैट नोट वी विल एंड आवर शो हियर। थैंक यू सो मच साथ साहब, और थैंक यू सो मच। You're welcome. जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज।